पेट में जो भी कोई बीमारी पनप रही थी वो सब ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे मेरे कान के प्रति प्रॉब्लम थी वो भी ठीक कर दी। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को इतनी ब्लेसिंग करा है कि कान की ही दवाई संगत जी खाते-खाते मुझे थायराइड हो गया। तो गुरुजी ने मुझे थायराइड में भी ब्लेस किया। और उसी मेडिसिन एक आजकल संगत जी कलयुग में एक मेडिसिन हम खाते हैं ना तो उसके साथ वो तो ठीक हो जाती है, कोई और बीमारी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी ने मेरा थायराइड को ब्लेस किया। संगत जी मेरे घुटनों में भी दर्द था तो गुरुजी ने मेरे घुटनों को भी ब्लेस किया। जब वो हमें मैसेज देते हैं कि जा तेरी बीमारी ठीक हो गई और मैं तुझे इस चीज़ से ब्लेस कर रहा हूँ, तो गुरुजी हम सब संगत को ब्लेस करते हैं। वो चीज़ें हमें जल्दी फ़ील नहीं होती, लेकिन जब हमें धीरे-धीरे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें आई थी और अब पता भी नहीं है, तो फिर हमें याद आता है कि ये सब गुरुजी ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं स्ट्रेस हर चीज़ की ज़्यादा लेती हूँ गुरुजी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मुझे उससे भी बाहर निकालो गुरुपा, उससे बाहर निकालो गुरुपा। मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, कोई मेरा भी दिल ना दुखा पाए। मुझे ऐसा बना दो गुरुपा, कोई मेरा दिल दुखाए तो मैं उसको नॉर्मल करे छोड़ दूँ, ज़्यादा सोचूँ ही ना। शुक्राना गुरुपा, आप पल-पल सँभालते हो, पल-पल हौसला बनते हो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी आंटी ने हमारे साथ अपने पुराने अनुभव जो गुरुजी के सानिध्य में बैठकर उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें हमारे साथ शेयर किया है। आंटी ने हमारे साथ और भी अनुभव शेयर किए हैं जो अभी फिलहाल के हैं और गुरुजी ने उन पर काफी कृपा की है। कैसे गुरुजी अपनी संगत का वन पलट देते हैं, किस प्रकार गुरुजी अपनी हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी आंटी जी ने सत्संग के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनका पालन हम सभी संगत को जरूर करना चाहिए। संगत जी सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी की कृपा गुरुजी महाराज ने आंटी पर की, इसी कृपा गुरुजी महाराज अपनी हर संगत पर करे, उन्हें हेल्थ ब्लेस करे, उन्हें वेल्थ ब्लेस करे, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाओं से ब्लेस करे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको सत्संग के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमें ऑडियो या टेक्स्ट के जरिए अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जिनका सत्संग आज हम सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और नई संगत का सत्संग है। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें रीगा संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उन्हें किस तरह ब्लेस किया। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा आपने मुझे 7 जुलाई को चाय में मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा आपने सत्संग के दौरान अपने दरबार से मुझे 25 पैसे का सिक्का रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप बोल ही रहे थे कि मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा और तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल 7:07 और 7 जुलाई 777 का जब अपना फ़ोन देखा तो 777 की ब्लेसिंग उसमें साक्षात दिखाई दी। शुक्राना 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 गुरुपा। अन्य मेहरों कृपा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी कृपा बरसाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने ब्लेसिंग झोलियाँ भर भर के दिया गुरुपा। हर बार इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। अभी सत्संग का विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे साहिबा, शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे परम पिता। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरुपा। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उन्हें किस तरह उनके घर में अपना सत्संग करवाया और उनको किस रूप में आके दर्शन दिए। आप इस सत्संग को जरूर सुने और ध्यान से सुने, वो पूरी भक्ति भाव के साथ जरूर सुने। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग 7 जुलाई गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है। तो गुरु जी के मतलब 1 जुलाई से ही मेरे पास में मैसेज आ रहे थे। गुरुपा बोल रहे थे कि पुत्र, मेरे बर्थडे का महीना है और तू बड़े मंदिर आई। अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो घर में अकेले ही सत्संग जरूर करना। मैं और तू दोनों सत्संग करेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा पुत्र। तो मैंने बहुत कोशिश करी संगत जी, मन था भी जाने का बड़े मंदिर, क्योंकि मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुजी ने अपने से मुझे फरवरी 2024 से जोड़ा है, लेकिन कभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। तो गुरुपा कहते हैं कि कोई बात नहीं पुत्र, तू नहीं आ सकती तो क्या, मैं तो आ जाता हूँ। मैं तो हमेशा तेरे नाल ही रहता हूँ, 24 घंटे तेरे नाल रहता हूँ। क्यों टेंशन लेती है, मैं हमेशा तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखा हुआ है और गुरुपा कहते हैं कि मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ और तू मुझे महसूस करया कर, मैं तेरे अंग संग सहाय रहता हूँ, तेरे परिवार के अंग संग सहाय रहता हूँ। तो संगत जी, मैंने मतलब बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं जा पा रही थी। कुछ मन भी उदास था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, मन तो है लेकिन अंदरूनी मन नहीं है। तो गुरुपा कहते कोई बात नहीं, तू और मैं दोनों सत्संग करेंगे। तू घर पर ही सत्संग करना, मैं आऊँगा और घर पे ही सत्संग करना। तो मैंने संगत जी मतलब थोड़ी सी फूल वगैरह मंगाए, सजावट करी जैसे ही। और गुरुपा ने कहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने जलेबी ते दूध का भोग लगाई और कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सादा सत्संग करना है। किसी भी उसमें नहीं पढ़ना है कि ये बनाना है वो बनाना है, ऐसे नहीं करना पुत्र, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे भी और संगत जी आपसे भी, क्योंकि मैं दूध जलेबी तो भोग नहीं लगा पाई गुरुपा को। मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं क्यों नहीं लगा पाई। और लेकिन मैंने बूंदी के लड्डू मंगाए थे। उस दिन मंगलवार भी था, हनुमान जी का वार भी था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा सॉरी, लेकिन आज तो आपको बूंदी के लड्डू का ही भोग लगाना पड़ेगा। और मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था और मैं सत्संग करने के लिए बैठ गई। मैं और मेरे गुरुपा, हम दोनों सत्संग करने के लिए पापा बेटी दोनों बैठ गए। तो जो प्लेलिस्ट, मतलब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अच्छी सी प्लेलिस्ट लगवाना, और मतलब जिससे जैसे मैं उदास हूँ अंदर से कि मेरा पैर चला गया गुरुपा के चरणों में, तो मेरा मन खुश हो जाए। तो संगत जी, गुरुपा ने बहुत बहुत अच्छी प्लेलिस्ट लगवाई पुनीत खुराना जी की। उन्होंने एक दिन पहले ही डाली थी और वो इतने अच्छे, उसमें सारे भजन इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मुझे मतलब बहुत ही खुशी हुई वो सुन के। तो जब सत्संग पूरा हो गया तो मैं बोली कि गुरुपा
इसमें तो मतलब शब्द ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से आपने मुझे जैसे कुछ सुनवाया हो ऐसे करके। संगत जी हमारे मन में होता है ना कि हम कुछ अलग, कुछ अलग ब्लेसिंग हमें मिले। तो जब सब कुछ हो गया था उसके बाद में मैंने खड़ा प्रसाद घर में मतलब दिया सभी को प्रसाद। तो सभी ने प्रसाद खाया। तो मैंने मतलब भजन चला के ऊपर में ही जो जो चलते जा रहे थे अपने आप ही चलते जा रहे थे। और जैसे ही उसके बाद में गुरुपा ने इतना अच्छा शब्द मुझे सुनाया, बहुत ही अच्छा था संगत जी। मुझे याद नहीं है कि तेरी हार नहीं होगी, तू जीतेगी, इस तरह करके शब्द था। और बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे आंसू आ गए खुशी से कि गुरुपा आप अपने बच्चों की मन की बातें भी कैसे जान लेते हो। क्यों? गुरुपा कहते हैं क्योंकि मैं तेरे दिल विच रहंदा हूँ पुत्र, मैनू तेरा दिल बहुत पसंद है। तू किसी का माड़ा नहीं कर सोच सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुझसे गलती से भी कोई चींटी भी मर जाती है तो तुझे बहुत दुख होता है। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि परसों एक छोटा सा छिपकली का बच्चा था, मैं उसे बाहर निकालना चाह रही थी। तो मैं जब उसे ले जा रही थी झाड़ू के सहारे तो सॉरी गुरुपा, वो मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ, ना मैंने उसे झाड़ू से दबाया ना कुछ, और वो थोड़ी सी देर में ही मर गया। मुझे नहीं पता गुरुपा आपने कौन सा कष्ट मेरा लिया या मेरे हाथों ये पाप हुआ, मुझे नहीं पता गुरुपा। लेकिन हाँ मेरे हाथों ही हुआ है। जो भी आप मेरे इस कर्म का जो भी दंड दोगे वो मुझे मंजूर है गुरुपा, क्योंकि ये मेरे ही हाथों से हुआ है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर हो सके तो अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। बाकी सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप रखा है गुरुपा मैंने तो जब हाँ संगत जी, जब मैंने कड़ा प्रसाद का भोग ढक के गुरुपा को लगाया तो जो ऊपर जो मैंने कटोरी ढकी हुई थी, कटोरी के ऊपर जैसे जैसे कड़ा प्रसाद कटोरी में रखा था और एक और कटोरी से मैंने उसको ढका हुआ था। तो उस पर मुझे मेरी कहीं उंगली वगैरह कुछ टच हुई होगी तो उसमें मुझे ओम और ओम एक ओमकार के दर्शन हुए। मैं मन में ही कह रही थी गुरुपा आपने पता नहीं मुझे ब्लेसिंग दी है नहीं दी है। तो जैसे ही गुरुपा ने मेरी नज़र जैसे कि हाँ चिन्ह से उठा के ऐसे दिखाते हैं कि देख पुत्र सामने देख, और संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई, बहुत 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 ही खुश हुई, बहुत खुश हुई मैं कि गुरुपा आप तो बहुत ही प्यारे हो। आप इतनी जल्दी अपने बच्चों की मन की बातें सुन के उनके मन को मतलब तुरंत पूरी कर देते हो बात को और अपने बच्चों को खुश करना जानते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया था तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग। और दूसरा शुक्राना सत्संग कि संगत जी मेरा पेट बहुत बीमार था, काफ़ी टाइम से ही उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी थी, लेकिन फिर भी मतलब वो कहते हैं ना कि जितनी सांसें गुरुपा ने दी थी उसको उतनी तो उसने लेनी ही थी। बहुत पेन में गया है वो संगत जी, लेकिन खुद गुरुपा उसे लेने के लिए आए थे संगत जी। क्योंकि गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे घर आवांगा तो मैनू पहचान लई, मैं रेड टी शर्ट विच आवांगा। तो शुक्राना गुरु जी, आपने जैसे बोला आप वैसे ही हुआ। जो जो डॉक्टर आए थे उन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखी थी और वो बहुत मुस्कुरा के मतलब देख रहे थे, जैसे एक पिता अपनी बेटी से बात करता है। वो पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे क्या है। तो मैं अपने पेट के बारे में बता रही थी कि ये मतलब ऐसे है ऐसे जो भी है। तो उससे अगले दिन मतलब संगत जी मैं सुबह ही मेरे पेट की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ही 6:30 बजे से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ गुरुपा ये बहुत पेन में, आप इसे ले लीजिए अपने श्री चरणों में, मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी आपसे। दिसंबर से मेरा पेट परेशान था संगत जी। तो गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र जो ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर किया था वो तेरे पेट ने लिया है, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब है।
और जो जो उसके साथ हो रहा है वो ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अपने ही हैं और वो ये सब तेरे साथ करना चाहते थे। तो ये मेरी नई ज़िंदगी मेरे पेट ने मुझे दी है। तो गुरुपा ने कहा कि वो तेरा पेन ले रखा है अपने ऊपर में। तो जय गुरु जी और थैंक यू मेरे स्नूपी। तो मतलब हाँ 20 जून को मेरे पेट की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो मैंने कॉल किया डॉक्टर को। जब डॉक्टर ने कॉल उठाया तो मैंने उनको वीडियो भेजी। तो डॉक्टर ने बोला कि मैम ये बहुत पेन में है और आप इनको जाने दीजिए। ऐसे ऐसे करके मतलब संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी वजह से रुका हुआ है, आपके अंदर उसकी जान है। तो मैंने संगत जी हम बच्चों की तरह पालते हैं, आप समझ सकते हो। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, गुरुपा तो जानते ही हैं। तो उस दिन फिर वो चला गया मैं छोड़ के, लेकिन वो हमें दिखाई दिया, मुझे दूसरे दिन दिखाई दिया है वो। और वो इतने मतलब दिव्य दर्शन, जैसे कि एक रोशनी आ रही है और इतना सॉफ्टी सॉफ्टी, मतलब बहुत ही प्यारा दिखाई दिया है। मैंने रियलिटी में उसे देखा। मेरे भाई बोला, मैंने भाई को बताया तो भाई ने बोला कि हाँ मैंने भी देखा दीदी जी उसको। फिर सपने में भी वो मतलब सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, किसी को बीमार नहीं दिखाई दे रहा है। और अब संगत जी अब गुरुपा बोलते हैं कि तू जो चला गया तू उसकी चिंता छੱਡ दे, वो मेरे चरणों में है, मैं उसे अपने देख लूँगा। मैंने उसे मुक्ति दे दिया, वो मेरे पास ही रहेगा, उसकी टेंशन ना ले और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तो संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुपा कि अपने बच्चों की एक एक टेंशन, एक एक परेशानी को दूर करते हैं। जो बच्चे बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, हम इतने नाशुक्राने बच्चे हैं गुरुपा के कि शुक्राना भी नहीं करते। मेरे जैसी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करती है। पता नहीं कितने महीने में, शायद 2 महीने में मैंने अब किया होगा शुक्राना। सॉरी गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत ही जल्दी है, बहुत बहुत टाइम में शुक्राना करती है। संगत जी गुरुपा मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। तो आज मैंने बोला सुबह ही, जब बार बार मैसेज आ रहे थे और गुरुपा मुझे सत्संग में भी सुनवा रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तो मैंने बोला गुरुपा आज तो आप अपनी बेटी से करवाई लेना। और गुरुपा इतने प्यारे हैं कि आज उन्होंने अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग करवाई लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग बहुत सारे हैं, जब गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें सीमा संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने हमें सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने किस तरह उनकी बेटी के कष्टों को काट दिया है। अब हम सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या बेले का शुक्राना सत्संग। मेरे बेटे पे जो भी मुसीबत आई थी उसका गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे के ऊपर जो भी बड़ी कष्ट आए हैं वो सब गुरु जी महाराज कष्ट को हटा दिए, उसके लिए शुक्राना। और गुरु जी महाराज का एक बहुत प्यारा मैसेज भी आया है। जिस घर में मेरा स्वरूप होता है उस घर के हर सदस्य की रक्षा मैं खुद करता हूँ। कई बार संगत बीमार होती है या उसका रोड एक्सीडेंट हो या कोई कष्ट आने वाला होता है, उस पल में मेरे स्वरूप का रंग बदल जाता है या अपनी जगह से हिल जाता है या कांच टूट जाता है, क्योंकि उस पल तेरे ऊपर आने वाले हर कष्ट को मैं अपनी तरफ खींचता हूँ और तेरी रक्षा करता हूँ।
ऐसी स्थिति में घबराने के जगह अनंतम अनंतम शुक्राना करना, क्योंकि जो चोट तुझे लगनी थी वो मैंने सह ली। वो टूटा हुआ कांच या स्वरूप का अपनी जगह से अलग हो जाना इस बात का सबूत होता है कि साक्षात महाशिव ने तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा की है। याद रखना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु, आपका इतना प्यारा मैसेज आपने हमें दिए और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे बेटे बेटी सबकी रक्षा, अंकल जी की रक्षा कर रहे हैं। इसका शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम अगले सत्संग सुनते हैं जो हमें ज्योति संगत जी ने शेयर किया है। उन्होंने हमें सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उन्हें किस तरह हेल्थ वेल्थ ब्लेस की है और उनके कष्टों को काट दिया है। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि आंटी, मैंने तेरे पेट में जो भी कोई बीमारी पनप रही थी वो सब ठीक कर दिया। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे मेरे कान के प्रति प्रॉब्लम थी वो भी ठीक कर दी। गुरु जी ने अपनी इस बेटी को इतनी ब्लेसिंग करा है कि कान की ही दवाई संगत जी खाते खाते मुझे थायराइड हो गया। तो गुरु जी ने मुझे थायराइड में भी ब्लेस किया। और उसी मेडिसिन एक आजकल संगत जी कलयुग में एक मेडिसिन हम खाते हैं ना तो उसके साथ वो तो ठीक हो जाती है, कोई और बीमारी शुरू हो जाती है। तो गुरु जी ने मेरा थायराइड को ब्लेस किया। संगत जी, मेरे घुटनों में भी दर्द था तो गुरु जी ने मेरे घुटनों को भी ब्लेस किया। जब वो हमें मैसेज देते हैं कि जा तेरी बीमारी ठीक हो गई और मैं तुझे इस चीज़ से ब्लेस कर रहा हूँ, तो गुरुजी हम सब संगत को ब्लेस करते हैं। वो चीज़ें हमें जल्दी फील नहीं होती, लेकिन जब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें आई थी और अब पता भी नहीं है, तो फिर हमें याद आता है कि ये सब गुरुजी ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं स्ट्रेस हर चीज़ की ज़्यादा लेती हूँ गुरुजी। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मुझे उससे भी बाहर निकालो गुरुपा, उससे बाहर निकालो गुरुपा। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, कोई मेरा भी दिल ना दुखा पाए, मुझे ऐसा बना दो गुरुपा। कोई मेरा दिल दुखाए तो मैं उसको नॉर्मल कर छोड़ दूं, ज़्यादा सोची ना। शुक्राना गुरुपा, आप पल पल संभालते हो, पल पल हौसला बनते हो, आप पल पल हमें सिखाते हो। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। नानक नाम चढ़ दिखला, कृपा ने सिर पर। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। अगर आपको गुरु जी के सत्संग अच्छे लगे तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिए। अगर आप गुरु जी की पुरानी संगत हैं तो कमेंट में शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिए। और अगर आप गुरु जी की नई संगत हैं तो आप कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिए, ताकि गुरु जी आपको ब्लेस कर सकें और आपके कष्टों को काट सकें। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग और सत्संग टाइम पे मिल जाए, ताकि आप अपने कष्टों को भी गुरु जी के जरिए कटवा लें। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।